यमीमां पुष्पितां वाच्यं प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादरतां पार्थं नान्यहस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलं भोर्गेश्वर्गगतिं प्रति भोर्गे स्वर्गं प्रसंतानाम् अहोत चेतसां व्यवसायात्मिकां बुद्धिं समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जे माने भोगरे बुड़ी रहिछंती, जे माने कर्मर प्रशंसा करुथिबा वेद वाक्य प्रीति रखती, जो मानकर बुद्धि स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु एवं जो माने स्वर्गर बड़ी अन्य कौन वस्तु नहीं बोली कहती, से अविवेकी माने भोग ऐश्वर्य प्राप्ति निमंते जन्म रूपक कर्मफल देउथिबा क्रियाबहुल स्मृति मधुर सुंदर पुष्पित वाणी कहती। सेपरी वाणी द्वारा जो मानकर चित्तहरण हो जाइछि, जे माने भोग और ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त, से ही पुरुष मानकर परमात्मा ठारे निश्चयात्मिक बुद्धि हुए नहीं। त्रिगुण्यं विषयं भेदं निर्गुणं भवार्जुनं निर्गुणिर्द्वन्द्वं सतस्थो निर्जोग क्षेमात्मवान। हे अर्जुन, वेद माने उपरोक्त प्रकार तीन गुणर कार्यरूप समस्त भोग एवं से सबूर समाधान मानकर प्रतिपादन करती। तेणु से सबु भोग एवं से सबु साधन आसक्ति त्याग करी हर्ष शोकादि द्वंद्व रहित हो जाओ। नित्य वस्तु परमात्मा स्थिर होई जोग स्वाधीन अंतकरण युक्त हो जाओ। जावान अर्थ उदपाने सर्वत्र संप्रोदोधके तवान सर्वेषु देवेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सबु दिगरु परिपूर्ण जलाशयटीए पाइगले छोट जलाशय मनुष्य जेमिति प्रयोजन रहे, ब्रह्म ज्ञान लाभ करिथिबा ब्राह्मणंकर समस्त वेदरे सेतिकी प्रयोजन रही थाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमं ते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्म करिबारे ही तुमर अधिकार रही, कर्मफलर उपरे तुमर कदापि अधिकार नहीं। तेणु तुम्हें कर्मफलर कारण हो नहीं तथा तुमर कर्म न करिबारे भी आसक्ति न हो। योगस्य कुरु कर्माणि संगतक्त धनंजय सिद्धि सिद्ध समभक्त समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, तुम्हें आसक्ति त्याग करी तथा सिद्धि और असिद्धि रे समबुद्धि रखी योगश्च होई कर्तव्य कर्म कर। समत्व को ही योग कहा जाए।